Good morning, student. Welcome to our chapter political parties. Dear student, in this chapter we had already studied about the national political parties. Today, in the national political parties, we are going to start two political parties, that is AITMC and Bahujan Samaj Party. Dear student, national political parties, as we had already studied earlier, that Indian Election Commission had declared those political parties as the national political parties who get 6% vote in the Lok Sabha election, as well as at least 4 seats win in the Lok Sabha election. In this context, today we are going to study two important national political parties, that is All India Trinamool Congress, which is led by Mamata Banerjee, and next political party, that is Bahujan Samaj Party, that is led by Kasi Mayawati. It was funded by the Kasi Ram. All India TMC Trinamool Congress, the symbol of All India TMC is grass as well as flower. All India Trinamool Congress, the symbol is in front of you. It is grass as well as the flower. It is launched in the year 1998. 1st January 1998 it was launched. It was recognized as a political party in the year 2016. Before that, देखिए 1998 में ये पार्टी आपका बनी थी और 2016 में ये पार्टी ने नेशनल पार्टी का दर्जा पाया. That means how much this party has struggled to get the criteria of national political party. That is important. Means इतने समय तक ये पार्टी अपने आप को एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर अपने आप को तैयार की और आज एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन के हमारे सामने खड़ी है. नेक्स्ट इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. द आइडियोलॉजी ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इज टू आइडियोलॉजी. इट इज बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षवाद को ये पार्टी विश्वास करती है. मीन्स ये पार्टी किसी भी धर्म को लेकर आगे नहीं बढ़ती है. और दूसरी बात है फेडरल स्ट्रक्चर. इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था फेडरलिज्म. दिस पार्टी इज टोटली बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म. दैट मीन्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, द पावर ऑफ द सेंट्रल मस्ट बी शेयर्ड इक्वली अमंग द स्टेट. These are the two ideology of this political parties, and on the basis of this ideology, this party remain as a national political party. और ये इसी आइडियोलॉजी के आधार पर आपके देश में 2011 में तक, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, है ना, ये आपका जो वेस्ट बंगाल है, इस वेस्ट बंगाल में ये आपका 2011 तक ये पार्टी रूल की थी. दैट इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंट दैट कि अ पार्टी रूल अ कंट्री, रूल अ स्टेट नियर अबाउट 11 ईयर. अभी देखिए 2011 से रूल कर रही है और इस समय आपका चल रहा है 2020, है ना. मीन्स दिस पार्टी इज रूलिंग स्टिल इन दिस वेस्ट बे ऑफ बंगाल. दैट मीन्स हाउ मच कमांड दिस पार्टी इट हैव इन दिस स्टेट, वी कैन अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट, where the ideology or where is which are the major region of India where this party have their importance or the ground. तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो आपके देश में ये पार्टी स्पेशली जो है, देखिए दिस इज मैप ऑफ इंडिया, है ना. अगर हम इस मैप को लेकर हम बात करते हैं एक बड़े पैमाने पर, तो हमें मिलेगा कि अरुणाचल प्रदेश में ये पार्टी अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट दिखता है. अरुणाचल प्रदेश में ये पार्टी अपने आप को स्टेब्लिश कर चुकी है. देन मणिपुर, मीन्स ऑल दिस आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, अरुणाचल प्रदेश, देन मणिपुर एंड द त्रिपुरा, दीज आर द स्टेट वेयर दिस पार्टी हैव द ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड ग्रेट आपका ground values, and on this state this party have created a large amount of work for the people. If we talk about the general election of 2014 के जनरल इलेक्शन में ये पार्टी आपका 3.28% वोट जीती थी. और उसके साथ साथ ये आपका अगर हम बात करते हैं तो 2019 के इलेक्शन में ये पार्टी 34 सीटें जीती थी. इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंट बेटा. अगर आप जानते हो कि अगर हम लोकसभा में कोई पार्टी एक 34 सीट जीत के आती है, तो दैट हैव ए स्ट्रॉन्ग वैल्यू. तो दिस पार्टी वाज एबल टू विन 34 सीट इन द लोकसभा इलेक्शन
and 134 seat. It is fourth largest political party in the Lok Sabha election in the Lok Sabha election, 42 seat in 2019. 2014 में ये पार्टी आपका 34 सीटें जीती थी और 2019 में ये पार्टी आपका 42 सीटें 42 सीट जीतकर आपके लोकसभा में चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो सबसे बड़ी पार्टी के नाम पे हम जानते हैं बीजेपी वाज द फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी। आफ्टर दैट द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया वाज बी आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस विच वन 34 सीट। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टी इज आपका दैट इज बहुजन समाज पार्टी। Okay, बहुजन समाज पार्टी. When this party was this party was formed in the year 1984. The symbol of this party is elephant. आप देख ही रहे हो बहुजन समाज पार्टी। ये पार्टी को जो का फॉर्मेशन हुआ था दैट वाज मेड बाय आपका काशी राम, है ना। ये आपके काशी राम हैं जिन्होंने इस पार्टी का फॉर्मेशन किया था। द मेन आइडियोलॉजी ऑफ दिस पार्टी वाज टू फाइट for the development of the backward class, scheduled caste and as well as the scheduled tribe. तो 1984 में ये पार्टी बनी थी और इस पार्टी का जो संस्थापक हैं ये हैं आपके लेट काशीराम जी, इसके संस्थापक रहे हैं। देखिए ये पार्टी किस लिए काम करती है, तो दिस पार्टी सीक रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर, है ना, किसका रिप्रेजेंटेशन करनी चाहती है और किसको पावर मिलना चाहती है। ये पार्टी स्पेशली काम करती है दलित के लिए, आदिवासी के लिए, ओबीसीज के लिए और रीजनल माइनॉरिटीज़ के लिए। दीज आर द 4 ग्रुप ऑफ द सोसाइटी जिसके लिए पार्टी काम करती है। रीजनल माइनॉरिटीज़ में जो धार्मिक हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं उनके लिए, अदर बैकवर्ड क्लास, आदिवासी और दलित के लिए ये पार्टी काम करती है। और ये पार्टी आपका काफ़ी हद तक जो आपका इंटेंशन है, जो आइडियाज़ हैं और टीचिंग है किसके, साहू जी महाराज, आपके पेरियार रामास्वामी नेकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा फुले, इन बड़े व्यक्तियों की, ये जो महापुरुष थे, इनके आइडियोलॉजीज़ को लेकर ये पार्टी आगे बढ़ती है। और स्पेशली ये पार्टी जो आपके देश में दलित, आदिवासी, ओबीसीज हैं उनके विकास के लिए काम करती है। अगर हमें कहते हैं कि आज आपके देश में जो हमारे यहाँ पे रीजनल माइनॉरिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ भारतीय समाज पार्टी के आधार के लिए हुआ है, के कारण हुआ है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं कि ये पार्टी आपके देश में ये पार्टी का कहाँ पे ये पार्टी अपने आप को इस्टेब्लिश की है, तो इन इंडिया दिस पार्टी इज हैव इम्पोर्टेंट फिगर, दिस पार्टी हैव इम्पोर्टेंट आइडियाज स्पेशली इन द नॉर्थ एज वेल एज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। उत्तर प्रदेश में ये पार्टी आपका हमेशा आगे रही है और बहुत बार सरकार भी बनाई है स्पेशली। इसके बाद मध्य प्रदेश, नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़, देन आफ्टर दिल्ली एंड पंजाब। These are the important state of India where this party have a great importance and great आपका great power in the society, and this party often and then win election. ओके, तो ये पार्टी इन क्षेत्रों में अक्सर इलेक्शन जीतती है और यहाँ पे इसका जो पैठ है ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं 2014 के इलेक्शन में, तो आपका बीएसपी जो है वो 4% वोट पाई थी और 2019 के चुनाव में ये पार्टी आपका बीएसपी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके, महागठबंधन करके कुल मिलाकर 12 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। मीन्स इन द ईयर 2019 दैट पार्टी मेक एन अलायंस विद समाजवादी पार्टी और दिस पार्टी आपका जो है ये आपकी 12 सीटें जीती थी। Okay, so we can say that this party is able to make large amount of this party was able to make this party was able to win seats in UP as well as in the large part of आपका उत्तर प्रदेश as well as in the middle part of the India. Now
on the basis of the topic which we studied, there is certain question. पहला क्वेश्चन आप बेटा देख रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मेशन या फाउंडर लीडर कौन था। तो यू कैन गिव द आंसर। हमने आपको बताया था काशीराम जी इसके फाउंडर थे। यू हैव टू गिव द आंसर। नेक्स्ट आपका है कि विच पार्टी सीक टू रिप्रेजेंट, कौन सी पार्टी जो है रिप्रेजेंटेशन करती है दलित का, ओबीसी का और आदिवासी का। यू हैव टू गिव द आंसर। वेरी बहुत ईजी है। अब AITC के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जो हमने अभी बात किया है इसके ऊपर आपको छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है। आफ्टर दैट AITC ममता बनर्जी की पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है उसके बारे में भी आपको लिखना है। आफ्टर दैट कि ममता बनर्जी की पार्टी, आई हैड गिवन द आंसर कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ AITC, ठीक है। और लास्ट में आपको जो है ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस के ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेंड एंड आफ्टर दैट we will come with the next topic. Till then, thank you.